हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो हम लोग जो कि क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है वो ख़त्म कर लिए हैं बच्चों। और अब हम लोग जो कि दूसरा इज मैटर अराउंड अस जो कि क्लास 9 का है। क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया बच्चों। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर सेकेंड, और जो कि चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये चैप्टर है बच्चों सेकेंड जो कि क्लास 9 का, कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पहले जो कि शॉर्ट नोट्स है वो तैयार कर लेते, कि एक ओवरव्यू देख लेते बच्चों जो कि चैप्टर का। इसी में लगभग सभी आ जाएगा, तो वो देख लेते। उसके बाद हम लोग आगे हम लोग जो कि डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी पहले ओवरव्यू एक चैप्टर का जो कि देख लेते कैसे कौन से पार्ट में डिवाइड है। तो यहाँ पे पहले तो ओवरव्यू देखते हैं बच्चों जो कि क्लास 9 का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन ऑफ माइनर स्टडी। तो बच्चों यहाँ पे लिखते हैं जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो कि हम लोग कितने भाग में मैटर को क्लासिफाई करते हैं वो पहले, क्योंकि शॉर्ट नोट से जो शॉर्ट फॉर्म होता है जो पूरे चैप्टर 2 का वो ओवरव्यू हम लोग देख लेते। उसके बाद फिर आगे अगले लेक्चर से हम लोग जो कि डिटेल में पढ़ते चलेंगे। तो इसमें हम लोग मैटर लिखते हैं। मैटर क्या होता है? तो एनीथिंग, मैटर किसे बोलते हैं? जो कि कोई भी वस्तु है जो अगर ऑक्यूपाई OCC, जो कि अगर कोई भी वस्तु है वो अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर ले, जिसमें हैविंग उसके पास मास हो और जो प्रेशर एग्जर्ट करे, उसको हम लोग मैटर बोलेंगे। और हम लोग जो कि मैटर के कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ देखते हैं जो मैटर हुआ उसको हम लोग जो कि 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो जाता है हमारा प्योर मैटर। हम लोग बता रहे बच्चों, ये हम लोग जो कि ओवरव्यू शॉर्ट फॉर्म में जो पूरा चैप्टर का जो समरी होता है वो देख ले रहे हैं। ये समरी मानिए जो कि चैप्टर 2 का है। और अगले लेक्चर से हम लोग जो कि जो कि एकदम डिटेल में पढ़ेंगे और नोट्स लिखेंगे। तो सेकंड हो गया इम्प्योर, जो कि मैटर 2 पार्ट में डिवाइड किए, इम्प्योर या इसको बोल दे मिक्सचर इम्प्योर या मिक्सचर्स। और जो कि प्योर मैटर होता है, प्योर मैटर क्या चीज़ से बना होता है? तो इसमें हम लोग प्योर मैटर लिखते हैं जो कि प्योर मैटर मेड अप ऑफ, जो कि प्योर अगर होगा तो वो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स से बना होगा। सेम काइंड ऑफ, जैसे जो मिट्टी हो गया, वो मिट्टी जो छोटा पार्टिकल्स होता है सभी एक ही से बना होता है। तो जो मिट्टी हो गया, लेकिन बच्चों जो मिट्टी होता है इसमें जो और भी जो कई प्रकार के जो साइज में छोटा बड़ा हो गया, अगर इक्वल साइज का जो हो गया उसको हम लोग प्योर मैटर बोलेंगे। और जो इम्प्योर या मिक्सचर बोल दे, जो इसमें हम लोग लिख लेंगे जो कि मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड, यानी अलग अलग प्रकार का जो पार्टिकल से बना होगा उसको हम लोग इम्प्योर मैटर बोलेंगे। और तो पहले हम लोग इसमें प्योर मैटर के बारे में बात करेंगे। तो प्योर मैटर को हम लोग जो कि प्योर मैटर को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो प्योर मैटर जो कि प्योर मैटर हो गया 2 पार्ट में, जो क्या एलिमेंट हो गया और एक कंपाउंड हो गया। एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड करते जो प्योर मैटर होता है उसको। और तो एलिमेंट में हम लोग यहाँ लिख लेंगे जो एलिमेंट में क्या होगा। तो एलिमेंट का हम लोग बोलेंगे जो कि इंक्लूड क्या करता है, जो कि बच्चों जो एलिमेंट हो गया वो सेम काइंड ऑफ एटम से बना होगा। तो यहाँ इसमें हम लोग लिख लेंगे जो कि मेड अप ऑफ सेम
काइंड ऑफ, जो कि एक ही प्रकार के एटम से बना होगा उसको हम लोग, आप लोग को घबराना नहीं बच्चों, जो एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, इसको हम लोग आगे जो आगे का लेक्चर आएगा उसमें हम लोग एकदम डिटेल से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आपको जैसे जैसे जो भी तकलीफ़ या दिक्कत, जो भी कन्फ्यूजन है, वो जैसे जैसे हम लोग आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे वो सभी आपका कन्फ्यूजन दूर होते जाएगा। इसलिए आपको घबराना नहीं है बच्चों, एकदम धैर्य के साथ, पैशेंस के साथ हम लोग को पढ़ना है। तो एलिमेंट में हो गया जो कि किससे, जो कि सेम काइंड ऑफ एटम से बना होता है उसको हम लोग एलिमेंट बोलेंगे। और कंपाउंड जिसको बोलेंगे जो कि मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बना होगा। जैसे मैं एग्जांपल तौर पे बता दूं, जैसे ये हाइड्रोजन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया। तो जो ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, तो जैसे ये एलिमेंट हो गया, तो जो सेम, यानी ये हाइड्रोजन है तो इसमें केवल जो हाइड्रोजन से ही बना होगा उसको हम लोग सेम एटम बोलते हैं। ये एक एटम हो गया और जो दोनों मिलाकर हमको इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। तो आगे हम लोग जो डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, आपको अभी घबराना नहीं, अभी केवल ये ध्यान रखना कि कंपाउंड किससे बना होता है और एलिमेंट। तो ये अब हम लोग जो कि कंपाउंड ये हो गया जो कि सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बना होता है, और एलिमेंट हो गया जो कि एलिमेंट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो कि एलिमेंट भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। यहाँ पे एलिमेंट के बारे में देख ले रहे हैं। तो एलिमेंट में हो जाएगा जो कि मेटल हो गया, एक हो जाएगा मेटालॉइड्स हो गया, और जो कि थर्ड हो जाएगा हमारा नॉन मेटल होता है, जो कि एलिमेंट को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो मेटल को हम लोग जो कि इलेक्ट्रॉन लूजेज, जो कि मेटल किसे बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अगर केमिकल रिएक्शन के समय, जो मेटल है वो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हम उसको बोलेंगे मेटल रिएक्शन। ये हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं बच्चों, ये इस तरह से रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन का हो गया, अगले बार से हम लोग यही टर्म यूज करेंगे जो कि रिएक्शन के लिए यूज होता है। तो इलेक्ट्रॉन लूजेज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। और मेटालॉइड्स में हम लोग लिख लेंगे। तो मेटालॉइड्स क्या, जो कि दोनों का, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी शो करेगा, उसको हम लोग मेटालॉइड बोलेंगे। तो इसमें लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टीज शो करेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल एज वेल एज, जैसे जो मेटल है और जो मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करेगा और नॉन मेटल का भी, उसको हम लोग मेटालॉइड बोलेंगे। और नॉन मेटल में हम लोग लिख लेंगे, नॉन मेटल किसे कहते हैं, जो कि यहाँ पे तो जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन, ये आपको सीधे ध्यान रखना। जो मेटल हो गया वो लूज करेगा, जो कि क्या, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा केमिकल रिएक्शन के समय, और नॉन मेटल में जो कि गेन करेगा केमिकल रिएक्शन के समय, तो इलेक्ट्रॉन गेन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के समय, रिएक्शन। और ये रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म है बच्चों, हम लोग यही यूज करेंगे। ये रिएक्शन होता है, शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है रिएक्शन। तो यहाँ तक देख लिए बच्चों। अब हम लोग जो कि कंपाउंड को और जो कि इम्प्योर मैटर उसको आगे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो कंपाउंड को आगे डिवाइड करेंगे और जो कि इम्प्योर मैटर है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। एक बार मैं फिर से जो कि क्लासिक ओवरव्यू देख रहे हैं बच्चों, जो इज मैटर अराउंड से जो एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेते हैं, जो कि पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है लगभग वो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो कि मैटर क्या होता है, मैटर कोई भी वस्तु हो जो कि ऑक्यूपाई क्या करेगा, अगर जो ऑक्यूपाई स्पेस यानी जगह कोई भी, जैसे ये हो गया तो ये ऑक्यूपाई स्पेस कर रहा है। जैसे ये हो गया हमारा बोर्ड, ये अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसमें जो मैटर है और जो प्रेशर एग्जर्ट करता है, थोड़ा थोड़ा यहाँ प्रेशर लगा, उसको हम लोग मैटर बोल देंगे। और जो मैटर वो 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जो कि एक मैटर प्योर मैटर हो गया और एक इम्प्योर मैटर हो गया, या मिक्सचर बोल दे तो प्योर मैटर किसे, जो कि मेड अप ऑफ जो एक ही प्रकार का पार्टिकल से बना होगा उसको प्योर मैटर बोलेंगे। और इम्प्योर मैटर जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, अलग अलग प्रकार के जो पार्टिकल्स होगा उससे बना होगा, उसको हम लोग इम्प्योर मैटर बोलेंगे या मिक्सचर बोल देंगे।
और तो प्योर मैटर को हम लोग फिर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो कि एलिमेंट हो गया और कंपाउंड हो गया। तो एलिमेंट हो गया जो कि मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम से बना होगा, उसको एलिमेंट बोलेंगे। और कंपाउंड जो कि मेड अप ऑफ जो कि सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बना होगा, उसको जो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स उसको हम लोग कंपाउंड बोलेंगे। और सेम काइंड ऑफ एटम से बना होगा उसको एलिमेंट बोलेंगे। और एलिमेंट को हम लोग जो कि तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक हो गया मेटल, हो गया मेटलॉइड, हो गया नॉन मेटल। तो मेटल किसे बोलेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन यानी केमिकल रिएक्शन के समय जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसको हम लोग मेटल बोलेंगे। और केमिकल रिएक्शन के समय जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको हम लोग नॉन मेटल बोलेंगे। और मेटलॉइड जो कि दोनों मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी शो करेगा उसको हम लोग मेटलॉइड बोलेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल एज वेल, जो दोनों का प्रॉपर्टी शो करेगा उसको हम लोग मेटलॉइड बोलेंगे। और आगे हम लोग जो कि कंपाउंड को डिवाइड करते हैं और इम्प्योर मैटर को कितने पार्ट में क्लासीफाई यानी डिवाइड होता है उसको देखेंगे। तो आगे हम लोग बच्चों जो कि कंपाउंड को डिवाइड करेंगे। और पहले हम लोग जो कि इम्प्योर मैटर है उसको और कंपाउंड, तो पहले हम लोग कंपाउंड को डिवाइड कर लेते हैं। तो कंपाउंड दो में होगा, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिवाइड होता है। आप लोग जो कि 8 में या 7 में बच्चों थोड़ा बहुत रहता है, पढ़े होंगे, अगर अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे तो कंपाउंड हम लोग जो कि डिवाइड करेंगे, कितने में डिवाइड होता है, जो कि दो पार्ट में डिवाइड होगा, प्योर मैटर ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सॉरी बच्चों। तो अगला हम लोग जो कि कंपाउंड यहाँ लिखेंगे, इसका तो हमने लिख लिया बच्चों यहाँ, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। जो कि कंपाउंड को हम लोग दो में डिवाइड करेंगे, जो कि कंपाउंड एक हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक हो जाएगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक और तो ऑर्गेनिक में लिख लेते हैं, ऑर्गेनिक का जैसे जो कि हाइड्रो कार्बन्स एंड दियर डेरिवेटिव्स उसको हम लोग जो कि हाइड्रोकार्बन होगा और उसका जो डेरिवेटिव्स हो गया उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि ऑल द एलिमेंट्स, हम लोग ये सब 10th में जाएंगे बच्चों। जो ऑर्गेनिक जो कि हाइड्रोकार्बन और इसका डेरिवेटिव्स, ये सब हम लोग जब 10th में जाएंगे एकदम पूरे डिटेल में पढ़ना है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसलिए अभी से जो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, ये बेसिक हो गया जो कि 10th क्लास का, तो अभी से ही अच्छे से मन लगा कर पढ़ना है। और इनऑर्गेनिक में लिखेंगे जो कि ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, जो कि जितने भी एलिमेंट्स हो गया और कंपाउंड हो गया एंड कंपाउंड्स, जैसे जिसको एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन को छोड़कर जितने भी कंपाउंड है उसको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। हाइड्रोकार्बन्स उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हो गया। अब हम लोग जो कि इम्प्योर मैटर उसको डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया। ये तो हमारा हो गया क्या, जो जैसे हम लोग पहले जो प्योर मैटर को डिवाइड किए थे एलिमेंट और कंपाउंड में, और जो कंपाउंड को एलिमेंट का हम लोग देख लिया था कि 3 पार्ट में डिवाइड है, मेटलॉइड्स नॉन मेटल। और जो कि अगला था जो कि कंपाउंड 2 पार्ट में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिवाइड किए। अब हम लोग जो कि इम्प्योर को डिवाइड करना था, तो इम्प्योर के यहाँ पे इम्प्योर जो कि कितने पार्ट में डिवाइड होगा, ये भी 2 पार्ट में होगा इम्प्योर, या इसको हम लोग मिक्सचर नाम दे देते हैं। मिक्सचर, इम्प्योर या मिक्सचर दोनों सेम ही नाम है, इम्प्योर मैटर या मिक्सचर मैटर। तो इसको हम लोग जो कि होमोजीनियस, ये तो आप लोग फैमिलियर होंगे बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे, जो कि 8 में एकदम था ही, मुझे पूरा ध्यान है बच्चों। होमोजीनियस मिक्सचर हो गया एक, होमोजीनियस मिक्सचर। और एक हो जाता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस किसे बोलेंगे, जो कि सिमिलर यानी एक ही, जैसे हमारा चीनी हो गया जो कि होमोजीनियस हो गया। और हेट्रोजीनियस जैसे बालू और चीनी दोनों के मिलाकर हेट्रो यानी एक ही, जो होमोजीनियस सेम ही प्रकार का जो पार्टिकल से बना होगा। तो यहाँ लिख लेंगे जो कि सिमिलर कंपोजिशन शो करेगा, सिमिलर कंपोजिशन थ्रू आउट
जो कि पूरे सॉल्यूशन में सिमिलर कंपोजिशन शो रहेगा उसको हम लोग होमोजीनियस बोलेंगे, और हेट्रोजीनियस जो कि डिसिमिलर जिसका कंपोजिशन सेम नहीं हो, अलग अलग होगा। कंपोजिशन डिसिमिलर कंपोजिशन थ्रू आउट सॉल्यूशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। और जो कि बच्चों जो फर्स्ट चैप्टर वो आपका इस चैप्टर का बेसिक है, वो अगर अच्छे से है तो ये आपको आसानी से समझ में आएगी और कठिनाई नहीं होगी बच्चों समझने में। इसलिए जो कि मैटर इन आवर सराउंडिंग जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का वो आप लोग पढ़ लीजिए, जो कि यूट्यूब पर जो है जिसका जो फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर अब उपलब्ध है बच्चों, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं माइनर स्टडी में। वहाँ आप सर्च करके जो कि एक प्लेलिस्ट बना होगा जो क्लास 9th जो चैप्टर 1 का उसमें जो जितने भी फर्स्ट चैप्टर का जो लेक्चर होगा वहाँ पे होगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों। और ये हम लोग जो कि दूसरा चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो कि एलिमेंट का यहाँ मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पे एलिमेंट हो गया। एलिमेंट किसे कहते हैं? एलिमेंट। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि एलिमेंट किसे बोलते हैं। तो एलिमेंट में हम लोग लिखेंगे जो कि एन एलिमेंट, जो कि एलिमेंट क्या है, जो कि प्योर, यह हमने ऊपर देखा था जो कि एलिमेंट किसका जो प्योर मैटर को डिवाइड किया था एलिमेंट और कंपाउंड में। तो एलिमेंट हो गया जो कि एलिमेंट, एन एलिमेंट इज द प्योर मैटर इन विच cannot be split, यानी टूटेगा नहीं, split into two or more similar substances में by any फिजिकल और जो केमिकल, फिजिकल और केमिकल मेथड या प्रोसेस बोल दे, मेथड या प्रोसेस, उसको हम लोग एलिमेंट बोलेंगे। इसमें हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उसके बाद एक बार और बच्चों हम लोग समझ लेते हैं। जो कि कॉपर हो गया, आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम POTASI, पोटेशियम, गोल्ड हो गया, ETC हो गया। तो लिखा हुआ एलिमेंट क्या होता है? जो एलिमेंट है एक प्योर मैटर होता है जो कि यानी टूट नहीं सकता है, किसमें दो और उससे ज़्यादा सिमिलर सब्सटेंसेस में, या कोई भी फिजिकल लगा ले या केमिकल प्रोसेस लगा ले, उससे कोई भी जो एलिमेंट है वो जो कि अलग अलग यानी दो और दो से अधिक सिमिलर यानी एक ही जैसा वो टूट नहीं सकता, उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, पोटेशियम, गोल्ड, ETC, ये सब सिमिलर यानी एक ही, जैसे चीनी हो गया उसी प्रकार से जो चीनी का छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है एक ही साइज़ का लगभग सभी होता है, उसी साइज़ में ये नहीं टूट सकता, उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। जो कि प्योर मैटर से बना होता है उसको एलिमेंट। अब हम लोग अगले लेक्चर में बच्चों जो कि मैटर स्टार्टिंग से और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सभी देखेंगे। तो अभी के लिए इतना है बच्चों। नमस्ते बच्चों, और माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे, और जो बेल आइकन बटन है माइनर स्टडी का वो दबाना ना भूले बच्चों। और तो ये हम लोग जो कि ये 2 चैप्टर था, इसका जो हम लोग पूरे लगभग ओवरव्यू जो होता है वो देखें। अब हम लोग अगले डिटेल में जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए इतना है बच्चों। नमस्ते बच्चों। फिर से हम लोग जो यही चैप्टर है जो अगले लेक्चर में हम लोग इससे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं बच्चों। नमस्ते बच्चों।